नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब राजी पूर्वक होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है छत्तीसगढ़ से है। ये कहानी है दो भाइयों की। एक का नाम अक्षय और दूसरे का नाम प्रहलाद। उनके जो पिता थे ना, तंत्र मंत्र के जानकार थे और वो तंत्र पर रिसर्च भी कर रहे थे और उनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी जिसके बारे में जब अक्षय को, प्रहलाद को, भाइयों को पता लगता है तो वो भी खुश हो गए थे। लेकिन उस टाइम वो छोटे थे, करीब 17-18 साल के थे। अक्षय थोड़ा समझदार थे प्रहलाद से, और जब वो बात अपने पिता से सुनते हैं ना तो बड़ा खुश हो जाते हैं। उनका पिता का कहना था कि ये जो मैंने ये रचना किया है, आविष्कार किया है तंत्र मंत्र का, इससे बहुत फायदा होगा। अक्षय अपने पिता से कहने लगे कि आखिर ये तंत्र मंत्र किसके लिए है। हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो जब आप तंत्र मंत्र का आविष्कार कर लिए हैं तो हमारी गरीबी दूर कीजिए ना। सबसे पहले अपने घर पर हम ट्रायल करते हैं। और तब उनके पिता हंसने लगे, समझाने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। ये जो मैंने सिद्ध किया है, इस मंत्र को मैं सिद्ध जो किया है, ये लोगों के भलाई के लिए, ये अपने लिए नहीं, इससे हम धन अर्जित करने के लिए नहीं किया है। ये कभी सोचना भी मत, नहीं तो फिर उल्टा पड़ सकता है। इस मंत्र का असर है ना, उल्टा हो सकता है। अब अक्षय जो थे ना, अपने पिता से बहस करते थे, समझते थे, जानने की कोशिश करते थे। प्रहलाद जो थे ना, सीधे साधे इंसान थे और ज़्यादा इन चीज़ों में दिलचस्पी दिखाते नहीं थे, लेकिन सुनते जरूर थे। अब अक्षय अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, इतने सालों से आप ये सब काम कर रहे हो, लेकिन आपने पाया क्या। हम तो हमेशा गरीबी में ही देखे। और तब पिता उनको समझाने लगे कि तुम सही कह रहे हो, तुम अपनी जगह पर सही हो। अगर मैं चाहता ना तो मैं करोड़पति बन सकता था बहुत पहले ही, लेकिन मैं ऐसा कभी सोचता ही नहीं। ये जो तंत्र मंत्र है ना, अब इसको तुम किसी पर ट्रायल करोगे, इससे कुछ तुम पाने की कोशिश करोगे तो ये गलत होता है। उसका तुम कर्ज कैसे चुकाओगे। जो तुमने उससे लिया है, जिस शक्ति से तुमने लिया है, उसको तुम लौटाओगे कैसे। नहीं ना लौटा सकते ना। अक्षय बड़ा समझदार थे, एक एक पॉइंट अपने पिता से पूछते थे। अगर वही कह रहे थे कि अगर मैं सिद्धि से प्राप्त कर लूं कि मुझे धन दे दो, धन भी मिल जाएगा, लेकिन उनके पिता समझा रहे थे कि इसको तुम बाद में लौटाओगे कैसे। अगर तुम इसको लौटाओगे नहीं तब तुम बड़े संकट में फंस सकते हो। अक्षय जो थे ना, लालची किस्म के इंसान थे। पिता की बात को तो उस टाइम मान लेते थे, समझ जाते थे कि ठीक है पिताजी, आप सही कह रहे हो। लेकिन मन में उनका एक लालच भरी होती थी कि कभी मेरे पास में ऐसा मौका मिले ना तो मैं इस चीज़ को, इस मंत्र को जरूर आजमाऊंगा। और मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक उनका पिता जिंदा रहे, अक्षय को ये मौका मिला ही नहीं, क्योंकि वो पुस्तक वगैरह जो भी थे ना, बड़ा संभाल के रखते थे। और वहाँ पर कोई भी उनके अलावा जा नहीं सकता था, ना उनको जो पुस्तक वगैरह कोई छू सकता था। वो ताले में बंद रखा करते थे। लेकिन अब उम्र हो चुकी थी, धीरे धीरे ये लोग बड़े भी हो गए, अक्षय और प्रहलाद बड़े भी हो गए। और इसके बाद बीमार पड़ जाते हैं अक्षय और प्रहलाद के पिता, और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। मौत में सबसे ज़्यादा जो दुखी थे प्रहलाद थे, और जो अक्षय थे जरूर रो रहे थे, लेकिन अब उनको एक ज़रूरत थी उस पुस्तक की जिसमें वो मंत्र लिखा हुआ था। उस मंत्र को अब सिद्ध करके और उससे धन प्राप्ति का जुगाड़ में लगे हुए थे। कुछ दिन तक तो घर में ऐसा ही माहौल चलता रहा, लेकिन अक्षय अपने काम में लग चुके थे। जब घर के सारे काम क्रिया सब खत्म हो गया, रिश्तेदार लौट गए, तब अक्षय उस रूम का ताला खोलते हैं जहाँ पर आलमीरा था, जहाँ पर उनके पिता सारे जो भी पुस्तक था सब संभाल के रखते थे, और उसमें उस पुस्तक को ढूंढने लगते हैं जो पिता के हाथों द्वारा लिखी गई थी। लेकिन वो पुस्तक नहीं मिलती है। बड़े खोजबीन करने के बाद आखिरकार अक्षय को समझ में नहीं आता कि वो पुस्तक गई तो कहाँ गई। पूरे परिवार में तो शोक का लहर था, अभी चल ही रहा था,
लेकिन अक्षय अपने काम में लगे हुए थे। प्रहलाद भी थे शोक में, अपने पिता के मरने के बाद में वो भी दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई किस काम में लगा हुआ है। वो समझा कि अब बड़ा तो यही है, अब घर की जिम्मेवारी इसके ऊपर मार गई है। लेकिन अक्षय को जब वो पुस्तक नहीं मिलती है ना तो बड़ा बेचैन हो जाते हैं। अपने दूसरे घर में, तीसरे घर में उस चीज़ को ढूंढते रहते हैं। माँ पूछती है अक्षय की कि बेटा तुम ऐसे परेशान क्यों हो, क्या ढूंढ रहे हो। अक्षय बताना नहीं चाहते थे कि मैं किस पुस्तक के बारे में अभी सब ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो टाल देते थे कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, एक किताब थी, अब मैं उसको ढूंढ रहा था, पिता के हाथ की लिखी हुई थी। माँ भी बिल्कुल नहीं जानती थी और उसने मना भी कर दिया कि नहीं बेटा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, तुम्हारे पिता ही लिखते थे और वही सब संभाल कर रखते थे। वो पुस्तक 1 साल तक नहीं मिलती है, ना जाने किस जगह पर अब उनके अक्षय के पिता संभाल कर रखे हुए थे, मिलती ही नहीं है। जिस मंत्र की रचना किए थे, जिसकी सिद्धि किए थे और जिससे बहुत कुछ हो सकता था, वो पुस्तक अक्षय को नहीं मिलती है। अब अक्षय के पास में खेत था थोड़ा बहुत, उसी से काम धाम चलता था, लेकिन अब इतने से अब पेट तो भरने वाला नहीं था। अक्षय जो थे लालची किस्म के इंसान बन चुके थे और दिन रात अपना दिमाग दौड़ाते रहते थे कि कैसे मैं अमीर बनूं, कैसे मेरे जीवन का कायाकल्प होगा, कैसे सब जो अमीर हैं वो कैसे बन गए हैं। अब लगे रहते थे अपने जुगाड़ में, लेकिन वो किताब उनको 1 साल तक मिलती नहीं है। इधर प्रहलाद अपने भाई के साथ में खेत में मेहनत करते हैं और अक्षय भी अपना काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही सनक सवार थी कि मैं उस मंत्र को ढूंढूंगा, वो किताब मिल जाएगी और तब मैं उसको सिद्ध करूंगा और फिर जो भी शक्ति मेरे सामने में आएगी मैं उससे धन की प्राप्ति करूंगा। मन में वही सब चल रहा था। लेकिन 1 साल जब पूरी मेहनत कर लिए खेत में, तब भी उनका घर गरीबी में चल रहा था। ऐसे ही शुरू से था और आज कोई नया नहीं था। लेकिन अक्षय अपने जो रहन सहन था वो सब कुछ बदलना चाहते थे, लेकिन पैसा रहे तब ना, ऐसा संभव ही नहीं था। इसके बाद किताब को दोबारा से वो ढूंढने लग जाते हैं। जितनी पुस्तक थी पिता के जो संभाल कर रखे हुए थे, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई, एक एक पुस्तक को खंगालने लगते हैं। आखिरकार एक पुस्तक के अंदर में ही वो छोटी सी हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि अक्षय को मिल जाती है। अक्षय जब देखते हैं ना तो बड़ा खुश हो जाते हैं। प्रहलाद भी साथ में थे। जब अक्षय को मुस्कुराता हुआ देखते हैं और आनंद में कूदते हुए, प्रहलाद पूछते हैं भैया क्या मिल गया ऐसा कि आप इतने खुशी में झूम रहे हो। और तब अक्षय बताते हैं प्रहलाद से कि तुम समझ नहीं पाओगे प्रहलाद, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। लेकिन प्रहलाद अब सियाने हो चुके थे, उम्र जैसे जैसे बढ़ा वो भी चालाक हो गए थे अक्षय की तरह, लेकिन लालची नहीं थे। उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। जितना उनके पास में सब जो भगवान ने दिया हुआ था उसी में गुजर बसर वो करना सीख गए थे। मन में बिल्कुल लालच नहीं था। मतलब दोनों भाई और दोनों का विचार बिल्कुल अलग अलग था। अक्षय का विचार अलग और प्रहलाद का विचार अलग। जब वो पांडुलिपि मिल जाती है ना अक्षय को, बड़ा खुश हो जाते हैं। अब उसको अब अपने पास में रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। आखिरकार फैसला करते हैं कि इसको अब आजमाया जाए। जैसे उसमें विधि विधान लिखा हुआ था वैसे करने को ठान लेते हैं। उनके जो पिता ने बताया था कि अमावस की रात को इसकी साधना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और तब जाकर के जो सिद्धि होती है कुछ दिनों के बाद में प्राप्त होती है। अमावस से लेकर के कई दिनों तक इसको विधि को दोहराना था। अब अक्षय अपने काम में लग जाते। दोनों भाई एक साथ सोते थे। अभी किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ था। अक्षय बड़े थे और प्रहलाद छोटे थे। अमावस की रात को जब प्रहलाद अपने भाई के साथ में सोए हुए थे और भाई बार बार अब देख रहे थे कि प्रहलाद सोया कि नहीं सोया, अपनी पूरी तैयारी कर लिए थे कि आज मुझे शमशान में जाना है और इस मंत्र को सिद्धि करना है। मन में पूरा ठान लिए थे। जब प्रहलाद सो जाते हैं तब अक्षय अपना थैला आप पूरा सामान लेकर के चुपचाप अब निकल जाते हैं शमशान के साइड में। वहाँ जाकर के अपने सिद्धि के लिए पूरी जो तैयारी कर रखी थी
और वो मंत्र वंत्र का पूरा उच्चारण करने लगते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनके पिता ने कहा था, पांडुलिपि में लिखा हुआ था कि एक रात में ये सब होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ये नियमित इस चीज़ को करना पड़ेगा विधि विधान से, उसी शमशान में जा कर के, और ये विधि विधान से हर रात होना चाहिए। तब जाके वो शक्ति खुश हो जाएगी और फिर जो भी वो साधना कर रहा है उसके पास में आ जाएगी। अक्षय अपने काम में रोज रोज जाते। रात को जब 12 बज जाता तब प्रहलाद सोते हुए रहते थे और अक्षय निकल जाते थे। मतलब उस काम को बिल्कुल करना चाहते थे, ठान चुके थे अक्षय। डर भी नहीं लग रहा था। जो काम कर रहे थे उनके पिता ने लिखा था कि उसमें वहाँ पर जब मंत्र का उच्चारण करोगे, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम नज़दीक आता जाएगा, वहाँ पर डराने के लिए, धमकाने के लिए और तुम्हें वहाँ से भगाने के लिए कई तरह के प्रेत आत्माएं वहाँ पर आएगी, तुम्हें डराएगी। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। इसको मंत्र को फिर तुम भूल जाना, इसको कभी सिद्ध करने की कोशिश मत करना। अक्षय जब दिन नज़दीक होने लगा और जब आखिरी बार रह गया था कि आज मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर हमारे सामने शक्ति आ जाएगी, उसी रात की बात अक्षय चुपचाप अब उठ के चल देते हैं। प्रहलाद जो सोए हुए थे ना, अब वो जाग जाते हैं, देखते हैं कि भैया कहाँ गए। उठ करके पूरा छान मारते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अंदर से लॉक नहीं है। अब बाहर निकलते हैं, तब उनके भाई अब जाते हुए रास्ते में देखते हैं प्रहलाद जो है ना उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उनके भाई जो थे ना अब थोड़ा दूर निकल चुके थे। प्रहलाद को तो इतना अब जरूर जानते थे कि तंत्र मंत्र वाला परिवार है, लेकिन भाई कौन सा काम करने जा रहे हैं, वो भी एकांत में। प्रहलाद को कुछ पता नहीं था। अक्षय अपने काम में निकल गए पास के शमशान जो होता था गांव का, और वहाँ पर आज आखिरी रात थी उस मंत्र को सिद्ध करने का। आज वो अपने काम में अब एक तरह से पूरा सफल हो जाते और तब वो सिद्धि थी उनके सामने में आ जाती। अक्षय निकल जाते हैं। आज जो प्रहलाद है ना, वो मन में एक जिज्ञासा है कि भैया कहाँ जा रहे हैं। आवाज़ नहीं लगाते हैं, पीछा करने लगते हैं। जब अक्षय पहुंच जाते हैं ना उस शमशान में जहां वो नियमित करते थे, अपना साजो सामान फैला करके, जो भी पूजा पाठ का सामान, दीप जला लिए, सब कुछ कर लिए और अपना आसन जमा कर बैठ गए। जब देखते हैं ना नज़दीक जा कर के प्रहलाद कि भैया तो शमशान में आए हैं, कोई ज़रूर पूजा पाठ कर रहे होंगे किसी का, इसे धन की आमद होगी। उनके मन में ये नहीं था कि भैया हमारे लिए अपने लिए कर रहे हैं। उनको लगा कि हाँ पापा ने कुछ मंत्र वंत्र सिखाए होंगे, आज किसी के लिए पूजा पाठ कर रहे होंगे, इससे हमारे परिवार में कुछ धन आएगा इसके बदले में। ये नहीं जानते थे कि अक्षय के मन में इतना लालच भरा हुआ है। आज जो ये सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ बिगड़ सकता था। बिल्कुल प्रहलाद जो थे ना इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान थे और वो समझ गए थे, उस परिवार से थे कि जो कोई विधि विधान होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें विघ्न नहीं करना चाहिए। एक जगह पर एकांत में वो भी छिप जाते हैं कि भैया जो कर रहे हैं करने दो, इसमें हमारा परिवार का ही भला है। अब वो विधि विधान पूरा शुरू हो जाता है। अक्षय जो करना चाहते हैं और वो मंजिल नज़दीक आती जाती है, जैसे उस किताब में लिखा हुआ था, और ऐसे ही सब स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब वो नज़दीक पहुंचते हैं, अब जो साधना के नज़दीक, अब जैसे जैसे वक्त आता जा रहा है कि अब साधना सफल हो जाएगी, और तब वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ देखते हैं प्रहलाद। अक्षय तो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा भाई पीछे बैठ करके मेरी जासूसी कर रहा है। प्रहलाद देख रहे हैं कि शमशान में जहाँ पर भाई बैठे हैं, अचानक वहाँ पर कुछ लंबे लंबे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा लंबे थे और एक जैसे लग रहे थे, जैसे कहीं से निकल कर के कब्र में से और आ रहे हों भाई के पास में। भाई जहाँ पूजा कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने गोल घेरा बना करके खड़े हो गए। अब इसके बाद वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। इतनी भयानक हंसी थी कि जो प्रहलाद थे ना वो तो बिल्कुल डर चुके थे।
बिल्कुल उनका हिम्मत जवाब दे गया था कि भाई तो आज फंस गया है, अब मैं क्या करूं, ये तो भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उसी परिवार से थे, इतना तो प्रहलाद जानते ही थे। बिल्कुल डर गए, भाई जो पूजा कर रहा है ना, इसी की वजह से ये भूत प्रेत आ रहे हैं, हमें तो कुछ करना नहीं होगा। प्रहलाद मन ही मन सोचते हैं कि ये सब बिल्कुल मेरे भैया है ना, निपटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगी। लेकिन वो सब इतने जोर जोर से हंसते हैं और गोल गोल घूमते हैं, जैसे भाई को परेशान करना चाहते हैं। प्रहलाद जो देख रहे हैं, इसके बाद भी अक्षय अपने स्थान से विचलित नहीं होते। बिल्कुल जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो लगातार उस पर उनकी बिल्कुल सीधी, अब एक तरह से बोला जाए कि बिल्कुल इधर से उधर भटक नहीं रहे, अपने काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। वो जानते थे कि इसमें विघ्न करने के लिए बहुत सारे आत्माएं यहाँ पर आएगी, विघ्न डालेगी कि ये जो साधना है भंग हो जाए, ये मंत्र का जो सिद्धि है वो बिल्कुल ना हो पाए। ऐसे उनके साथ में खेल चल रहा था। लेकिन इधर प्रहलाद थे ना, वो डरे हुए थे कि कहीं ये भूत प्रेत भैया पर हमला कर दिए तब क्या होगा। लेकिन डरे हुए थे, लेकिन देख रहे थे कि भैया संभाल लेंगे, कोई डर वाली बात नहीं है। आखिरकार वो लंबे लंबे जो भूत थे, जब हंस 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 करके और चले गए, थक गए, भैया उस जगह से हिले नहीं। और तब लगा प्रहलाद को कि सब कुछ सही हो गया है, अब कोई डर वाली बात नहीं है, भैया की जल्दी ही पूजा खत्म हो जाएगी, अब फिर हम दोनों भाई घर के लिए चल पड़ेंगे। भैया मुझे डांट सकते हैं। प्रहलाद डर रहे थे और डरते भी थे बड़े भाई से। तब मैं बता दूंगा कि भैया मैं आपकी सेफ्टी के लिए आया था। अब इसके बाद जो देखते हैं ना प्रहलाद देखते हैं कि एक लंबी सी औरत अंधेरे में से निकल के आती है और सीधा अक्षय जहां पूजा पाठ कर रहे हैं और वहां जाकर के सामने खड़ी हो जाती है। बस कुछ बोलती नहीं है, अक्षय को घूरती रहती है और अक्षय अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे उनको पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। अब इसके बाद वो औरत, जैसे पहले वाले जो लंबे लंबे से भूत थे हंस रहे थे, वो औरत भी हंसने लगती है। और जब हंसने लगती है ना, तब आसमान में जैसे चमगादड़ों का झुंड वहाँ पर ना जाने कहाँ से आ जाता है। गोल गोल उस जगह पर चमगादड़ मंडराने लगते हैं। हाँ, औरत की इतनी हंसी भयानक थी कि प्रहलाद खुद डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बहुत चंडाला दूसरे किस्म की औरत है, ये भूत प्रेत से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब वो बिल्कुल खौफ में हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं कि भैया सब कुछ संभाल लेंगे, अब डर वाली बात नहीं है, भैया का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जब वो औरत भी थक जाती है और अक्षय का जो जाल तोड़ना चाहती थी, सिद्धि को तोड़ना चाहती थी, वो तोड़ नहीं पाई, तब वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद प्रहलाद जी बताते हैं कि मैं बिल्कुल अब शांत हो गया था, मुझे लगा कि सब कुछ भैया के अनुरूप चल रहा है, अब कोई विघ्न नहीं आएगी, भैया की जो पूजा पाठ है बिल्कुल संपन्न हो जाएगा और हमें धन की प्राप्ति होगी। जो जिसके लिए पूजा हो रहा है वो हमें धन देगा और उससे हमारा घर परिवार सही ढंग से चलेगा। उनको नहीं मालूम था कि भैया जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। आखिरी बार जब देखते हैं ना, तो बिल्कुल दहल जाते हैं। देखते हैं कि 3 औरतें आती हैं, तीनों का जो हाइट है बराबर है, कपड़े एक जैसे हैं, और तीनों अक्षय के, कोई आगे खड़ी हो जाती है, 2 आजू बाजू में खड़ी हो जाती है। अक्षय को नाम लेकर पुकारती है कि अक्षय, जिसके लिए तुम अब ये प्रार्थना कर रहे हो, मैं आ गई हूं। अक्षय बिल्कुल शांत बैठे हुए। इधर प्रहलाद जो थे ना, अब ये एकदम अब बेचैन हुए पड़े थे कि क्या कौन सी पूजा कर रहे हैं भैया। पहले भूत आए, अब फिर ये दूसरा बार हुआ, तीसरी बार में अब 3 औरतें आई हैं, अब क्या होगा। उनको तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा सब भैया कर रहे हैं। अब प्रहलाद जो थे ना, अब शांत होकर बैठ गए कि चलो ये भी आई हैं और थक करके चली जाएंगी। लेकिन ये जाने वाली नहीं थी, बार बार अक्षय को नाम लेकर पुकार रही थी कि अक्षय अक्षय, जिसको तुम चाह रहे हो ना, जिसको तुम पुकार रहे हो अपने मंत्र की शक्ति से, हम आ गए हैं, तुम अपनी साधना को आप बंद कर सकते हो। लेकिन अक्षय जो थे ना, अभी भी अपनी साधना में लगे हुए थे। बार बार तीनों औरतें
कह रही थी कि अक्षय तुम साधना बंद कर दो, साधना तुम्हारा खत्म हो चुका है, और जो चाहिए हमसे मांग सकते हो। लेकिन अक्षय अभी भी अपनी साधना से उठ नहीं रहे थे। प्रहलाद सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे कि जब ये औरतें बोल रही तो भैया अब इनसे मांग क्यों नहीं रहे, आखिर क्या चाहते हैं, प्रहलाद को समझ में नहीं आ रहा था। औरतें कहने लगी अक्षय को कि देखो, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना नहीं चाहते हो हम तीनों से, तो फिर तुम किसके लिए साधना कर रहे हो, हम जा रहे हैं, तुम अपने काम करते रहो। इस पर जो प्रहलाद थे ना, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तीनों कह रही हैं कि जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, हम तो आ गए हैं, तीनों आ गए हैं, जो मांगना है हमसे मांगो और अपना साधना बंद करो। लेकिन वो औरतें जो थी तीनों गुस्सा हो गई थी। अक्षय जब अपना आंख नहीं खोलते हैं, मंत्र को बंद नहीं करते हैं ना, तो नाराज हो गई थी। वो पैर पटकने लगी और फिर अक्षय को कहने लगी कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर कुछ मांग सकते हो तो हमसे मांग लो, नहीं तो हमारे पास में व्यर्थ का टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। और वो जाने भी लगी। उसी वक्त जो प्रहलाद को मन में आता है कि भैया तो बड़ा गलती कर रहे हैं, जब वो कुछ दे रही हैं तो लेना चाहिए ना। आखिरकार वो उस जगह से जहाँ छिपे हुए थे और उठकर खड़े हो जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं जहाँ पर अक्षय साधना कर रहे थे, और अपने भैया के चिल्लाते चिल्लाते कि भैया ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, जब ये सब देना चाहती है तो आप मांग क्यों नहीं रहे हो, आप किसका इंतजार कर रहे हो। उसी टाइम में जो तीनों औरतें जा रही थी ना, अचानक रुक गई प्रहलाद को देख करके। आज जो अक्षय थे ना, अभी भी अपने साधना में थे, लेकिन उनको कानों में आवाज पड़ चुकी थी कि अरे यहां पर मेरा भाई कैसे आ गया। एकदम डर गए मन ही मन, साधना लगा कि उनका टूट जाएगा। और उसी वक्त में प्रहलाद जो है ना, उनके भाई के पास में यानी अक्षय के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। और उनसे पहले तीनों औरतें प्रहलाद को घेर लेती है, पकड़ लेती है और दूर खींच के ले जाने लगती है। अब जो अक्षय है ना, बड़ा संकट में पड़ जाते हैं। कानों में सब आवाज आ रही है, प्रहलाद चिल्ला रहे हैं कि आप मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जो देना है मेरे भाई को दे दो, लेकिन मुझे मत लेके जाओ। प्रहलाद सीधे साधे थे, भाई उनका चालाक था। अब प्रहलाद अब उनके चंगुल में फंस गए थे। तीनों औरतें उनको पकड़ करके घसीट करके अब लेके जा रही थी अंधेरे में। अब प्रहलाद अपने भाई को आवाज दे रहे हैं कि भैया भैया हमें बचा लो, भैया भैया बचा लो, नहीं तो हमें ना जाने कहाँ लेके जा रही हैं। तब जाकर के अक्षय अपनी साधना को तोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं कि नहीं, साधना तो मैं बाद में कर लूँगा, पहले अपने भाई का जान बचाना जरूरी है। उठ के खड़े हो जाते हैं। यही तो चाहती थी तीनों जो वहाँ पर आई थी। अब अपना भाई के बचाने के लिए अब जो अक्षय है ना, तीनों को गुहार करने लगते हैं कि देखिए, जो भी आप नाराज हो, गुस्सा हो, आप मुझसे बदला ले सकती हैं, लेकिन आप मेरे भाई को छोड़ दो। तीनों अपना हंसने लगती हैं क्योंकि काबू में प्रहलाद आ गए थे। अब एक तरह से बंधक बना लिया था प्रहलाद को। अब फिर वो हंसते हंसते कहने लगी कि हम तुमसे इतना बार बोल चुके हैं कि हम आ चुके हैं, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे थे, तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे थे, अब तो तुम देर कर चुके हो, इसका तुम्हें अब नुकसान भरना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे भाई को लेके जा रहे हैं, अब बचाना है तो तुम अपने मंत्र शक्ति से बचा लो, तुमने हमें नाराज कर दिया है। अक्षय को समझ में नहीं आ रहा था, जो भी पुस्तक में लिखा था कि वहां पर एक शक्ति आएगी, ये तीनों शक्तियों के जाने के बाद में, लेकिन ये तो तीनों शक्ति मेरे भाई को पकड़ लिया, अब क्या होगा। अक्षय बहुत डर चुके थे। जो भी उनके पास में अब मंत्र था उपयोग करने लगे, लेकिन उन पर मंत्र का कोई काम असर हो ही नहीं रहा था। अक्षय बहुत डर गए, बार बार उन तीनों से गुहार करने लगे कि देखिए, आप हमारे भाई को छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए। हम आपसे गुहार लगाते हैं कि मेरे भाई को आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन जो तीनों औरतें थी ना, अब एक बार में ऐसा होता है कि तीनों एक हो जाती है। तीनों
एक साथ जुड़ जाती है। जो प्रहलाद देखते हैं तीनों एक हो जाती है। अब फिर जोर जोर से अब अक्षय को समझाती है कि तुमने देर कर दिया, तुमने देर कर दिया, अब तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। आज तुम्हारा भाई को मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ। अब जो तुम्हारी मंत्र शक्ति है उससे तुम बचाना चाहो तो बचा सकते हो। प्रहलाद एकदम खौफ में भरे हुए थे, डरे हुए थे। अब देखते हैं कि वो 3 थी या 3 के बदले में अब 1 हो गई। बिल्कुल खौफ में हो गए थे और उनको लगा कि अब मेरा भाई अब मुझे बचा नहीं पाएगा। इतने खौफ में हो गए थे, इतने डर चुके थे, रोने लगे थे। इधर अक्षय हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, बदले में मुझे आप लेके चलिए, मुझे मंजूर है। लेकिन जो औरत थी ना, 3 जो थी, तीनों इकट्ठी बन चुकी थी एक, वो बिल्कुल अक्षय से नाराज हो गई थी। अक्षय कुछ भी कर रहे थे, अब वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार अंधेरे में खींच कर ले जाने लगी। अक्षय को लगा कि अब मामला बिगड़ चुका है, मेरी जो मंत्र शक्ति है, जो मैंने अपने पिता से सीखा था, कोई काम में नहीं आ रहा। अक्षय अपने पिता को गुहार लगाने लगे कि पिताजी, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप ही मेरे भाई को बचा सकते हो, आप ही मेरे भाई को बचा सकते हो। इसके बाद जो अक्षय है ना, डर के मारे अब देख लिए कि अपने जो प्यारा भाई है उसको हमने खो दिया, अब दोबारा भाई हमें मिलेगा नहीं, उनका मानना था। और इतना खौफ में हो गए थे कि बस अपने भाई को लेकर के चिंतित होकर के और उसी जगह पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अपने पिता को याद करने लगते हैं कि पिताजी, मेरे भाई को बचा लीजिए, भाई को बचा लीजिए। रोने लगते हैं, जो भी अब बोल पड़ते हैं, अब सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनके पिता कुछ पता ही नहीं, हो तो मरे हुए थे, काफ़ी अब टाइम हो चुका था। आखिरकार अक्षय को ऐसा लगता है कि उनको नींद आ रही है, जैसे उनको कोई आ करके थपकी दे रहा हो, जैसे उनको कोई सुला रहा हो, और जैसे उनके कानों में आवाज़ आ रही है कि तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गए हो, तुम सो जाओ, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। इसके बाद अक्षय बताते हैं कि मुझे तो नींद आ गई थी, जैसे कोई अपना हो और मुझे प्यार से सर पर थपकी दे रहा हो, और इसके बाद मैं गहरी नींद में चला गया था। मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद में मेरे भाई के साथ में क्या हुआ। जब अक्षय की आंख खुलती है ना, तब उसी जगह पर अपने आप को पाते हैं। बगल में उनका भाई बैठा हुआ उनको जगा रहा है कि भैया उठो, भैया उठो, चलो हम लोग घर चलते हैं, देर नहीं करते यहाँ से। अक्षय अपने भाई को सकुशल देखते हैं ना, तो खुश हो जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं कि हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग डरे हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए और वहाँ शमशान से भागते हैं, घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद में अब जो घर के परिवार थे, अक्षय की माँ वो भी जाग जाती हैं, जो भी सदस्य हैं वो भी जाग जाते हैं, पूछते हैं कि तुम दोनों गए कहाँ थे। अक्षय अभी भी खौफ में थे, प्रहलाद भी खौफ में थे, कुछ बता नहीं पाते हैं। आखिरकार परिवार के सदस्य अब उनसे पूछ ही बैठता है कि तुम सच क्यों नहीं बताते हो, आखिर तुम लोग के साथ में हुआ क्या था। तब प्रहलाद जो सच था अपने परिवार के आगे रखने लगे, और जो भी सच्चाई थी सब परिवार को बता दिए। परिवार जब सुनता है ना, बिल्कुल अक्षय पर अब नाराज हो जाता है, बिल्कुल अब लगता है कि अक्षय को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों की जान का खतरा था, अक्षय की और प्रहलाद की भी। तो ऐसा क्या पड़ा था कि अक्षय को ये काम करने के लिए अब मजबूर होना पड़ा। माँ पूछती है, परिवार के लोग पूछते हैं, अक्षय कोई जवाब नहीं दे पाते। और तब माँ कहती है कि बेटा, जिस काम को तुम करने गए थे ना, जब तुम्हारे पिता ने उस पुस्तक में जो तुम बता रहे हो, जब साफ साफ लिख दिया था कि ये काम में खतरा हो सकता है, तो तुम्हें करने की जरूरत क्या थी। अक्षय अपने गलती को मानते हैं कि हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। प्रहलाद भी अब डर जाते हैं और अपनी माँ के पक्ष लगते हैं कि हाँ भैया, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जब पिता ही उस पुस्तक में लिखे हुए हैं कि इस काम से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है, तो तुम्हें धन की लालच में क्यों पड़े थे। आखिरकार समझ में अक्षय को आ गया था, लेकिन सब कुछ
इतना सब कुछ होने के बाद में। अब इसके बाद जो अक्षय थे ना, लालच तो भूल ही गए थे। जिस काम में लगे थे, खेती बाड़ी के काम में, और उसी में अपना दिल लगाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भाई को भी खुद साथ रखते हैं। अब इसके बाद कभी भी अक्षय या प्रहलाद शमशान में देखने तक नहीं गए थे कि वहाँ क्या चल रहा है। अब उनको लालच बिल्कुल खत्म हो गया था। इस घटना के बाद में उनको लगा कि जो पिता ने लिख के गए थे पुस्तक में, सब कुछ सही था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलत नहीं था। वो सबको समझा के गए थे कि ऐसा लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिरकार प्रहलाद भी समझ में आ गया और अक्षय को भी आ गया और उनको परिवार को भी सब कुछ समझ में आ गया था कि जो लालच होती है ना, वो अपने ही को नुकसान पहुंचाती है। अगर उस टाइम में हुआ क्या था, अब इस बात को अक्षय और प्रहलाद आपस में बैठकर बता रहे थे खेत के बीच में। प्रहलाद पूछ रहे थे, अक्षय पूछ रहे थे प्रहलाद से कि मैं तो वहाँ पर सो गया था, लेकिन तुम कैसे उसकी जो पकड़ से निकल के आए थे। तब प्रहलाद कहते हैं कि मैं तो अब समझ गया था कि मेरी मौत निश्चित है। वो जो भी शक्ति है मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। पहले 3 थी और इसके बाद में 1 हो चुकी थी। तभी मुझे लग गया कि मैं अब जिंदा घर जा नहीं पाऊंगा। अब मुझे आशंका थी कि मुझे मारने के बाद में कहीं भैया आपके ऊपर में हमला ना हो जाए। मुझे अपनी जान का डर नहीं था, मुझे डर था आपका। अब मैं तो बहुत रो रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था कि आप जो भी मेरे भैया ने गलती किया है माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो मुझ पर नाराज़ हो रही थी, चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। और आखिरकार एक ऐसा ही धुंध सा आया था। मैं धुंध में देखा था जैसे उसके अंदर में कोई है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। धुंध जैसे ही आया ना, मुझे ऐसा लगा कि पूरा बदन मेरा ठंडा हो गया है। और धुंध जैसे ही मेरे पास में पहुंचा, जो भी वो शक्ति थी, जो भी औरत थी, अब उसने मेरे को छोड़ दिया था, मेरे बाजू को छोड़ दिया था और पीछे हटने लगी। इसके बाद मैं कुछ पल के लिए जरूर मूर्छित हो गया था, बेहोशी में हो गया था। जैसे मुझे होश आया ना, तो मैं अपने आसपास देखता हूँ, ना तो वहाँ पर वो शक्ति थी, ना वो धुंध का साया था। और तब मैं दौड़ते हुए आपके पास में आया और आपको जगाने लगा। अक्षय जो प्रार्थना किए थे, मन ही मन सोचने लगे कि मैंने अपने पिता से प्रार्थना किया था कि हम दोनों भाई के जान खतरे में हैं, आ करके आप मेरी मदद करो। अक्षय के आंखों से आंसू निकलने लगा और वो समझ गए थे कि जो भी धुंध में आया था ना, वो कोई और नहीं, ये मेरे पिता का आत्मा था। जब हमने पुकारा तभी उस टाइम हम दोनों की जान बचाने के लिए पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये थी अक्षय और प्रहलाद की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।